हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर फाइन। तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट 2 के। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट और कैश फ्लो का हम लोग किस तरीके से एक्सेल के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो हम सिंपली अब चलते हैं एक्सेल के ऊपर। तो मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। वैसे तो कैश फ्लो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से करना होता है तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, और बिगनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनकम स्टेटमेंट को क्रिएट करने में। बहुत सारे फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पहले ही वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन बैलेंस शीट और कैश फ्लो आज हम सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैंने आपके लिए एक पहले से एक सैंपल क्रिएट किया हुआ है बैलेंस शीट का। तो ये इतनी सी होती है बैलेंस शीट। तो अब हम बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और यहाँ पे सिंपली हमने पहले सबसे पहले ना इसे भी थोड़ा सा हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसका पेंट हम करेंगे ये वाला कर देते हैं ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे 45 और यहाँ पे ये, और इनकम स्टेटमेंट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बैलेंस शीट लिख देंगे, बैलेंस शीट। चले, अब बहुत ही ज़्यादा इजी है बैलेंस शीट को क्रिएट करना। सिंपली काम हमारा कॉपी का ही होता है, ठीक है। हम सबसे पहले चलेंगे डेटा शीट के ऊपर, और डेटा शीट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक मिलेगा क्वार्टर्स के नीचे बैलेंस शीट का आपको मिलेगी फाइल। तो यहाँ पे जब आपको मिलेगा एक इसका बैलेंस शीट का, तब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इक्विटी शेयर, रिजर्व्स, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज, टोटल, नेट ब्लॉक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, टोटल रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक, यहाँ तक आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने हिस्टोरिकल एफएस पे आ जाना है, और यहाँ पे सिंपली आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब इसको ज़रा हम सेट कर लेते हैं। इसको अब हमने सेट कैसे करना है, जो सा ये वाला है इसको नीचे सिलेक्ट करके अच्छा, इसे यहाँ तक क्या हो गया था, अच्छा चलो यहाँ तक कर लेते हैं। इसे भी कॉपी करके यहाँ तक कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल, LABILITI, टोटल लाइबिलिटीज़। यहाँ पे लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स नेट ब्लॉक, जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स नेट ब्लॉक, और अदर, और ये टोटल नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे हमारे, नॉन करंट एसेट्स, और ये टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे, टोटल करंट एसेट्स। चलिए इसे भी ज़रा हम बोल्ड कर देते हैं। तब हमने सिंपली क्या करना है, वही यहाँ पे हम जाएंगे दिसंबर 16 के ऊपर इक्वल्स टू करेंगे, इफ़ एरर लिखेंगे, और डेटा शीट के ऊपर चलेंगे। डेटा शीट के जाने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ पे सिलेक्ट करके और एंटर करेंगे, यहाँ से लेके इसे मार्च 25, और ये टोटल लाइबिलिटीज़ तक इसे हम कॉपी कर देंगे। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और कंट्रोल ऑल्ट वी करके फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। तो आप चेक 12,323, तो यहाँ पे 12,323 ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, हमने कॉपी किया है इसे, ठीक है। अब हम चलते हैं फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। फिक्स्ड एसेट का भी सेम यही प्रोसेस है, इफ एरर, और डेटा शीट पे चलेंगे। डेटा शीट पे जाने के बाद ये नेट ब्लॉक ये रहा, इसे कॉपी करेंगे यहाँ से लेके एक, तो बस इन्वेस्टमेंट तक,
इन्वेस्टमेंट तक हम इसे ही ऐसे ही कॉपी एज यूजुअल कर लेंगे। अब अदर एसेट्स पे जाके हमने फार्मूला लगाना है इसका। इसका फार्मूला बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाएगी, टोटल लाइबिलिटीज़ टोटल करंट एसेट्स के साथ मैच नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इफ़ एरर हम चलेंगे फिर दोबारा उस पर डेटा शीट पे जाने के बाद अदर एसेट्स को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे और अब सम करेंगे। अब हमने सम किस चीज़ का करना है, हमने अब सम करना है जो से हमारे पास करंट एसेट्स थे, ये वाले रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक। ठीक है, ये रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक। ठीक है, हम इनका सम कर देंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे और एंटर कर देंगे। सिंपली इसे कॉपी करेंगे और ये कंट्रोल ऑल्ट वी और फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन के आ गया, अदर एसेट्स का हमने फार्मूला लगा दिया। अब नॉन करंट एसेट्स का भी हम फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स का फार्मूला क्या होगा, हम सम करेंगे, किन को सम करेंगे, नेट ब्लॉक को, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट को, और हमारे पास जो से अदर एसेट्स हैं, इन तमाम का सम हम करके हमारे पास आ जाएगा जी टोटल नॉन करंट एसेट्स। इसे कॉपी करेंगे, एंड तक लेकर चलेंगे और ये हमारे पास बन के आ गया टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब रिसीवेबल्स पे जाएंगे, इक्वल्स टू करेंगे इफ़ एरर और डेटा शीट पर चलेंगे। डेटा शीट पे रिसीवेबल्स ये रहे, एज यूजुअल ऐसे कर देंगे और एंड तक लेकर चलेंगे, नीचे तक आएंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब टोटल करंट एसेट्स का भी हम फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सिंपली इफ़ एरर सम अब हमने करना है, सम हमने किस चीज़ का करना है, इन्वेंट्री सॉरी डेटा शीट पे चलेंगे, रिसीवेबल्स का करेंगे और इन्वेंट्री एंड कैश एंड बैंक। ठीक है, नहीं ये बोल गलत, अच्छा रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक। ठीक है, इनका हम सम कर देंगे और अब हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। इसे कॉपी करेंगे और एंड तक चलेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ तक कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और फॉर्मेट पे पेस्ट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने भी इसका फॉर्मेट पेस्ट कर दिया और टोटल करंट एसेट्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम नीचे चलेंगे और नीचे अब हम लिखेंगे टोटल एसेट्स। हमारे पास टोटल कितने एसेट्स थे, सबसे पहले हम इसको ना कंट्रोल बी कर दें ताकि एक ये वाज़ेह नज़र आए हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल बी। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, लिखेंगे टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स का फार्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू इफ एरर टोटल करंट एसेट्स प्लस टोटल नॉन करंट एसेट्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स ये हमारे पास बन के आ गए। ये इसे एंड तक कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये लेके कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और फॉर्मेट पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन के आ चुके हैं, टोटल एसेट्स बन के आ चुके हैं। अब हम करेंगे इनका चेक। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है और चेक बिल्कुल ठीक आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको बताता हूँ, दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए, ट्रू आ गया, ये आपका ट्रू आना चाहिए, यानी कि बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए। जब तक बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होगी तब तक आप अपना क्या कहते हैं, बैलेंस शीट आपकी करेक्ट नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, तो आपकी बैलेंस शीट कहीं पे भी मानी नहीं जाएगी। इसी वजह से ट्रू आना बैलेंस शीट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम इसे कंट्रोल आई कर देंगे, इटैलिक कर देंगे, इसे भी हम कंट्रोल आई करके इटैलिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे भी कॉपी करेंगे, यहाँ तक कॉपी करके नीचे आएंगे
और कंट्रोल वी कर देंगे, और बैलेंस शीट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश फ्लो, कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट, एस टी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप निकालना चाहें तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है कैश फ्लो निकालने का, इनकम स्टेटमेंट से भी ज़्यादा। ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को निकालेंगे नहीं, सिंपली हम इसे ही कॉपी करके ले आएंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि कैश मैं आपको इसका हर एक पार्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को ये इसके आंसर किस तरीके से निकालने हैं, तब आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं। क्योंकि मैंने पहले जो सी अपनी इनकम स्टेटमेंट की वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर अभी रिस्पॉन्स मुझे बहुत खास नहीं आया। तो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बिगिनर्स जो से होते हैं वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अगर मैं आपको इसे भी अब हर एक पार्ट को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हर पार्ट को बताऊं कि किस तरीके से हमने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कैश को कैलकुलेट किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस तरीके से की है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फिर नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला किस तरीके से लगाया है, तो ये काफ़ी लंबा एक चला जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, लेकिन आपकी हाफ शीट जो सी है वो बना देता है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बनाना सिखाऊं कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल स्क्रैच से, तब आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखा दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को यहाँ तक कॉपी कर लेना है, सॉरी बल्कि यहाँ तक आपने कॉपी करके और हिस्टोरिकल एफएस पे आना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है। बी कॉलम को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ एरर, और डेटा शीट पे जाएंगे, इसे ऐड करेंगे। अच्छा, इसे ऐड करेंगे। ठीक है। इससे यहाँ तक और यहाँ तक, ये हमारे पास ऐड हो गया। इसे हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ तक आके कंट्रोल ऑल्ट वी करके हम यहाँ पे फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और इसे कंट्रोल बी कर देंगे नेट कैश फ्लो पर। ठीक है। ये अब हमारे पास एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आ चुकी है। किस चीज़ की बन के आ चुकी है, FINAN। अच्छा, अब हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेस्ले इंडिया लिमिटेड की बना ली है। ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मैंने आप लोगों को क्यों बनवाई है, इतना ज़्यादा इफ़ एरर हमने लगाया है, ये हमने इसलिए किया है ताकि हम इसे ऑटोमेट करना हमारे लिए इजी हो जाए। जब भी कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे इस चीज़ की आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, तो आप चुटकियों के अंदर 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर आप इसे क्रिएट करके बना दें उसे। ये इतना ज़्यादा इजी होता है। थोड़ा मुश्किल तो होता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन जिसको ये इसके फार्मूलाज और इसका सीक्वेंस पता चल जाए तब उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसका सीक्वेंस रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस वाइज हमने इस चीज़ को हर चीज़ को बनाना होता है। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं बनाएंगे तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर और कैश फ्लो के अंदर। और बैलेंस शीट पे जब आएंगे तो बैलेंस शीट हमने टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल असेट्स ये हमारे पास मैच होने चाहिए, और चेक हमारे पास ट्रू आना चाहिए। अगर जब तक ट्रू नहीं आएगा तब तक हमारी बैलेंस शीट कहीं पे भी मानी नहीं जाएगी, वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं आपको बनाना सिखा दूं तब आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं इसे ऑटोमेट करने की तरफ, जो मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूँ। नेट नहीं चल रहा, सिर्फ 1 मिनट, नेट को चलाते हैं ज़रा। हॉटस्पॉट, नेट का प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है इस वजह से ना, तो हॉटस्पॉट कनेक्ट करेंगे इसे, ज़रा सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये हो गया।
अब हमने क्या करना है, ऑटोमेट करने के लिए गूगल पे जाना है। स्क्रीनर आप लोगों ने लिखा हुआ है ना, बस ऐसे ही लिखे, एज यूज ऐसे ही लिखे रहना है। बस आपने क्या करना है, यहाँ तक आप आके आपने यहाँ पे आपने लिख देना है एक्सेल। ये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, एंटर कर देना है आपने। आपको ये वैसे इसका अलग फोल्डर नहीं मिलेगा, आपने इसे मैनुअल ही लिखना है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे जाना है, इसको अब आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव हमने किस तरीके से करना है, फाइल पे जाके सेव एज कर लेंगे और इसे हम क्या कहते हैं जी, किसके अंदर रख लें, नेस्ले इंडिया यहाँ पे लिख देते हैं एफ एस, नेस्ले इंडिया एफ एस। बस सेव करने के, नेस्ले इंडिया एफ एस करके हमने यहाँ पे इसे क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब हम सिंपली यहाँ पे चलेंगे दोबारा। अब हम चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे सेव किया था हमने, एक मिनट, कोई कैसे यहाँ पे इसे ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसे ओपन कर देंगे सिंपली, और यहाँ पे अब हम इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करके अब हम यहाँ पे कोई भी आप कंपनी को सर्च कर ले। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई भी कंपनी आप लगा लें, कौन सी कंपनी लिखूँ यहाँ पे, टाटा मोटर्स लिखूँ, रिलायंस लिख लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिखते हैं यहाँ पे। इसे सिंपली एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इनेबल एडिटिंग करेंगे और ये देखें हमारे पास ऑटोमेट बन के आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी आप चेक कर सकते हैं। हर चीज़ एज़ यूजुअल वैसे की वैसे आई है। यहाँ पे देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि हर चीज़ का आपने फार्मूला सीक्वेंस बिल्कुल ठीक रखना है, फिर ही हमारा ये ऑटोमेट हो पाएगा। हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लिखा और देखें उसने ऑटोमेट वैसे ही 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर उसने हमें ऑटोमेट करके दे दिया। और हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर बना दी है इनको। ये है पावर स्क्रीनर की, ये है पावर उनकी जो ऐसी स्किल्स को सीखते हैं और इसी वजह से ही वो कंपनी में अपना नाम बनाते हैं। जब तक आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो मैंने इतना ज़्यादा आप लोगों को हर चीज़ एक A to Z मैंने आपको चीज़ सिखाई है। अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद आई है, ये वाला आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला मेरा वीडियो पसंद आया है, तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ये वाली वीडियोस अपने कोलीग्स के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब इतना तो आप लोगों का बनता है ना कि मैंने आप लोगों को 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर किसी दूसरी कंपनी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिया है और आपको सिखा भी दिया है किस तरीके से बनाते हैं। तो हमारा ये वाला हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ। ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल था। पहले पार्ट के अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया, इस पार्ट के अंदर हमने आपको बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो बनाना सिखा दिया है और ऑटोमेट करना भी सिखा दिया है। आप लोग मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।